क्या है, राइट। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। क्या है ये? तो देखो सबसे पहले गैलीलियो ने क्या कहा था? गैलीलियो ने बोला, बहुत पहले की कहानी है, कुछ कहानी समझते हैं, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इज सेम, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट फ्रॉम लीनिंग टावर ऑफ पीसा। वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा में गए, ओके, फिर वहां से उन्होंने दो दो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, उनका मास अलग अलग था, लेकिन उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था? सेम था। ये कैसे प्रूव किया वो भी बताऊंगा हमारे पास में। उससे पहले क्या था? उससे पहले हम मानते थे अरिस्टोटल की। अब ये अरिस्टोटल क्या कहता है? अरिस्टोटल का कहना यह है कि भैया फिजिक्स, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था एक बार आपको। अरिस्टोटल का कहना यह है कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जिससे हम नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। तो उसने सब कुछ लिखा, लेकिन वो यकीन करता था कि मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा और मैं समझूंगा। अरिस्टोटल का क्या फंडा था? पहले मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा फिर समझूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर एक नॉर्मल हम एक्सपेरिमेंट करें, एक हार्ड सॉलिड बॉल को गिराएं और हम एक विंग्स को गिराएं, तो दोनों के दोनों जब नीचे गिरते हैं, ऑब्वियसली सॉलिड बॉल जल्दी पहुंचती है प्रैक्टिकल लाइफ में, बिकॉज हमारे पास में जो विंग्स होते हैं उन पर क्या लगता है? उन पर एयर फ्रिक्शन लगता है। गैलीलियो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। गैलीलियो यकीन करते थे मैथमेटिक्स पर, कि मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा और मैं सीखूंगा। तो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया वो मैं समझाऊंगा, और गैलीलियो ने प्रूव कर दिया कि हर ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम। ओके, बाद में जाकर के अभी बीबीसी ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था और ये हाइपोथेसिस गलत साबित की थी। कैसे? देखो सेम एक्सपेरिमेंट में फिर दिखा रहा हूं। लेटर ऑन गैलीलियो वाज प्रूव्ड राइट। कैसे? उन्होंने यहां पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ओके, बिल्कुल कवर करती हैं बेटा संजीत पांडे। अभी हमारा आपको कोर्स, आप एक लेक्चर देखना, आपको आइडिया लग जाएगा जे एडवांस तक कवर होता है कि नहीं। पूरा अच्छे से कवर होता है। तो हमारे पास में फिर से देखो एक्सपेरिमेंट, बट हम प्रॉपर बोला ना जस्ट जेई, पूरा जेई के बारे में बात करते हैं अच्छे से। तो हमने क्या किया, मैंने नहीं किया, बीबीसी वालों ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एयर फ्रिक्शन हटा दिया। नासा के चैम्बर में किया गया था, वैक्यूम वाली लैब में। उन्होंने क्या बोला, एयर फ्रिक्शन हटा दिया और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे गिरते चले जा रहे हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट देखोगे, बिकॉज यहां पर वैक्यूम है तो कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, और जब एयर फ्रिक्शन नहीं है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे गिरेंगे, इनका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, हैंस प्रूव्ड। कहानी समझ में आ गई? यहां से अगर दोनों को एक साथ गिराओगे, किसी भी टाइम पर देखोगे, दोनों की लोकेशन सेम रहेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, बिकॉज हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लगता है। ओके, इसमें एक और चीज प्रूव करने की है जिसको बोलते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो हमें समझ में आ गया यहां पर गैलीलियो ने कैसे करके दिखाया था। ऑब्वियसली गैलीलियो के पास में ये मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन गैलीलियो ने कैसे किया वो भी बताऊंगा आपको। फिलहाल हम बात करते हैं, गैलीलियो ने एक और चीज प्रूव करी, और वो चीज क्या थी? वो ये थी कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराता हूं, एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराता हूं, तो देखो पहली सेकंड में वो अगर मान के चलो 1 मीटर चलता है, अगली सेकंड में वो चलेगा यहां तक, 4 तक आएगा। देखो एक, फिर हमारे पास 4 तक आया, और अगली सेकंड में चला जाएगा 9 तक। यस, 1:3:5:7। तो कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल में पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो चलता है 1:3:5:7 के रेशियो में, और हम इसको नाम देते हैं गैलीलियो ऑड नंबर। क्या नाम देते हैं? हम इसको नाम देते हैं गैलीलियो ऑड नंबर। अब पॉइंट आता है गैलीलियो ने किया कैसे। ठीक है, समझते हैं आराम से, गैलीलियो ने किया कैसे होगा। तो देखो गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो के पास में ऑब्वियसली वैक्यूम तो था नहीं, या फिर वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी तो बहुत फास्ट चला जाता है, आप एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को तो मेजर नहीं कर सकते। तो गैलीलियो ने क्या किया बेटा, गैलीलियो ने सेम काम किया, लेकिन उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया। राइट, उन्होंने एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन लिया और इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख लिया। अब देखना कहानी, बिकॉज उसको उन्होंने हल्का सा एंगल दिया। अभी हमारे पास में इसको अगर मैं छोड़ दूंगा यहां से तो ये जी से जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं इसको यहां से छोड़ूंगा ना ऐसे धीमे धीमे,
तो ये एक्सेलरेशन जो है ना, ये वाला, ये एक्सेलरेशन रहता है बेटा जी साइन थीटा। ये कितना रहता है? ये रहता है जी साइन थीटा। तो गैलीलियो ने साइन थीटा की वैल्यू इतनी कम रखी, इतनी कम रखी कि उनके पास में ये बहुत धीमे धीमे मूव कर रहा था। और वहां से उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे पास में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का जो रेशियो है वो मेंटेन रहता है। लाइक दिस, मान के चलिए मैं यहां पर ये थीटा ऐसे लेता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है 1/2, और यहां पर ऑब्वियसली एक्सेलरेशन हो जाता है जी साइन थीटा, यानी कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये 2 मीटर जी कॉस थीटा का क्या होगा सर? जी कॉस थीटा बेटा इधर की तरफ लगता है ऐसे, और वो नॉर्मल को बढ़ाता है। नॉर्मल हम पढ़ेंगे फोर्स वाले चैप्टर में। ओके, चलिए, तो ये मेरे पास में हो गया जी साइन थीटा। हमने कंपोनेंट लेना सीखा हुआ है। तो गाइस कैसे काम करी थी ये ट्रिक, मैं एक बार आपको समझाता हूं। फंडा क्या था कि हमारे पास में एक्सेलरेशन बराबर जी साइन थीटा है, तो मान के चलिए पहले सेकंड में चलेगा हाफ इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर, यानी 1 मीटर। तो अगर बेटा ये हमारे पास 1 मीटर है, तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया और ये हमारे पास में आ गया कितना? 3 मीटर। ये डिस्टेंस हमारे पास में आई थी कितनी? 5 मीटर। ये डिस्टेंस हमारे पास में कितनी आएगी? 7 मीटर। और ये डिस्टेंस हमारे पास में कितनी आने वाली है? 9 मीटर। कॉन्जिक्यूटिव रेशियो में चलता रहता है। कहानी क्लियर है? कैसे करेंगे अभी हम इसे मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। एक बार प्रैक्टिकली विजुलाइजेशन कर लेते हैं उसका, राइट। एक्सेलरेशन वही 2 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड है हमारे पास में। तो एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड है। अब देखो, एक सेकंड में वो यहां पहुंचा, राइट। फिर अगले एक सेकंड में वो यहां पहुंचता चला जा रहा है, ऐसे दिख रहा है आपको कहानी। एक सेकंड में वो यहां पहुंच रहा है, पहली सेकंड में। फिर हमारे पास अगले सेकंड में वो आगे पहुंचता चला जा रहा है। इस तरीके से हमारे पास में वो वेरी करता है। अगर आपको एक बार कहानी समझाऊं, ठीक है, एक बार आपको कहानी समझाता हूं मैं, बड़े प्यार से आपको समझ में आ जाएगा। देखो गाइस, एक सेकंड में यहां पहुंचा, ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये 9 मीटर है। इस तरीके से उसकी वेलोसिटी वेरी करती है। इस तरीके से उसकी वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरी करती है। इसको हम प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं। देखो प्रैक्टिकली हमने अगर करके देखा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि पहली सेकंड में आपको साफ साफ दिख रहा है, पहली सेकंड में कम चल रहा है, फिर स्पीड बढ़ती जा रही है, तो डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। तो दैट वाज द फंडा ऑफ गैलीलियोस लॉज ऑफ ऑड नंबर। देखो टाइम ऐसे वेरी करता जा रहा है और इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है और डिस्टेंस भी ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेवल करता चला जा रहा है। कहानी क्लियर हुई? चलिए मैथमेटिकल भी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या हमारे पास में सही है वो देख लेते हैं। x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो गाइस x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बारे में बात करोगे तो इन 1 सेकेंड वो कितना चलेगा? ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट? a/2, राइट, इन 2 सेकेंड। अब मुझे 2 सेकंड में निकालना है। तो गाइस तरीका क्या होगा? तरीका हमारे पास में ये होगा कि हम क्या करेंगे, 2 सेकंड में से 1 सेकंड की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट, 1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू 2 स्क्वायर माइनस a/2, राइट। तो गाइस ये बन जाता है 4a/2 माइनस a/2, दैट मीन्स 3a/2। इसको मैं नाम दे देता हूं 3 टाइम्स ऑफ S1, अगर ये मेरे पास में S1 है तो। अगले 30 सेकंड में अगर मैं बात कर रहा हूं सेकंड सेकंड में, अगर मैं बात करूं थर्ड सेकंड में, तो क्या करूंगा मैं बेटा? जो 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल है उसमें से 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल घटा दो। मतलब बेटा अगर ये S1 है तो ये मेरे पास में निकल के आ गया 3 टाइम्स ऑफ S1। प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, या बिल्कुल श्योर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू 9 का स्क्वायर माइनस जो आया था हमारे पास में 2a, सॉरी इसको हम लिख लेते हैं बजाय 2a लिखने के, ताकि हमारी यूनिफॉर्मिटी रहेगी। ये हमारे पास में क्या बन जाएगा? ये हमारे पास में बन जाएगा 4a/2। तो गाइज ये बन जाता है 9a/2